सो नाउ कैल्टन टेक अब देखिए 100 रुपये 80 पैसे पे चल रहा है प्राइस और 5% की आज हमें तेजी देखने को मिली है। लगभग लगभग कल 8% की गिरावट थी इस स्टॉक के अंदर। इसकी वजह से आज थोड़ी सी रिकवरी है, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी फोकस में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मल्टी ईयर प्रोजेक्ट साइन किया है और इसके प्रोजेक्ट के चलते यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा मार्केट के अंदर। और ये एक आईटी कंपनी है जो कि यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुका कि ये आईओटी और बाकी चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो कि आगे फ्यूचर में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क यहाँ पर होने वाला है। तो अभी 3 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो एक खबर आई और 16% स्टॉक भाग गया और यहाँ पर एलआईसी के साथ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट साइन किया है और इसके चलते यहाँ पर जो है अब नई तेजी स्टार्ट होगी कैल्टन टेक के अंदर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है अगर आप देखेंगे और इसके चलते अब बहुत सारी कंपनियां कैल्टन टेक के ऊपर ध्यान भी देंगी। तो अभी आपके सामने ना 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है और ये 2016 में ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आई 2016 में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 40 रुपये पर ये कंपनी आई, स्टॉक आया और 40 रुपये हर साल अगर आप देखेंगे 4 साल हो चुके हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना भी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई जो है वो इस स्टॉक ने नहीं लगाया, क्योंकि ऑल टाइम हाई जो है वो आपका ऑलमोस्ट 137 के अराउंड है और 137 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक काम कर रहा है। 108 रुपये का 52 वीक हाई लगा है, तो अभी काफ़ी दूरियाँ हैं। मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई जब ब्रेक होगा उसके बाद ये एक बहुत बेहतरीन तेजी देगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक ऑल टाइम हाई ये लगा दे, Q3 के नंबर्स भी आने वाले हैं। अगर Q3 के नंबर्स अच्छे आ गए ना इसके, तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको 137 क्या उससे एबव भी ये स्टॉक दिखाई देगा, क्योंकि अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो बहुत कम है। मार्केट कैप जितना है उतनी ही ज़्यादा इनकी नेट सेल है पूरे साल की। तो अभी कैल्टन टेक करेगा क्या? देखिए यहाँ पर ना अब टैक्स से खेलने वाला है एलआईसी, टैक्स से खेलने वाला है और अपने आप को अब टेक्नोलॉजी वाला बनाने चाहते हैं, जिसके लिए इनको स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए अभी यहाँ पर जो है ना एलआईसी ने पार्टनरशिप करी है कैल्टन के साथ, ताकि आप मुझे टेक्नोलॉजी अब यहाँ पर करिए हमारी कंपनी के अंदर और इसको टेक्नोलॉजी ड्राइवन बनाइए। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर काम होने वाला है एलआईसी का। सो दैट यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे मल्टी यहाँ पर आप नेटवर्क की बात करेंगे, एलआईसी का बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो उसको जोड़ना है। डेटा मैनेज का अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर ही आ जाएगा, तो ये एक बड़ी बात है। सो दैट यहाँ पर ना मल्टी ईयर प्रोजेक्ट भी है और ये बहुत बड़ा अच्छा खासा प्रोजेक्ट है जो कि कैल्टन टेक को मिला है, इसीलिए यहाँ पर फोकस में। तो अभी एलआईसी से पहले अगर आप देखेंगे तो ये रहा क्लाइंटेल, और ये सिर्फ 6 क्लाइंटेल नहीं है, बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट है। अभी यूनाइटेड रेंटल्स, अडानी और इंडिगो, अमेरिकाना, एफएमसी और बाकी सब है, यानी कि केएफसी और बाकी सब आ जाते हैं और इसमें अब शामिल हो चुका है एलआईसी। अब देखिए एलआईसी ये सब बहुत ही अच्छे खासे क्लाइंटेल हैं कैल्टन टेक के हाथ में। और एलआईसी के आने से होगा क्या? एलआईसी के लिए अगर इन्होंने वाकई में एक बेहतरीन काम किया तो वाकई में आप देखिएगा आगे चलकर प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं होगी कैल्टन के पास। तो अभी ना एक विन विन सिचुएशन है कैल्टन के लिए, कैल्टन के शेयर होल्डर्स के लिए। और हाल ही में अगर मार्केट कैप देखेंगे आज की तेजी के बाद भी, तो भी कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं, 959.67 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। और ये स्टॉक मैंने आपको 80 रुपीज़ पर सजेस्ट किया था, अगर आपको याद हो, पुराने लोग समझ गए होंगे। इसको एक एसआईपी के तौर पर लिया था, क्योंकि फंडामेंटल में अभी जो फाइनेंशियल है उसमें इतना बूम नहीं है, ताकि कि यहाँ पर जो कैल्टन की जो वैल्यूएशन है वो तेज़ी से इंक्रीज हो सके। तो वो यहाँ पर एक पॉइंट था, इसी वजह से एसआईपी के लिए ये स्टॉक सबसे बढ़िया लगा। 80 रुपये से अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर जो है आपको पैसा बन भी रहा है। और अभी अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या लॉस में है कंपनी? तो लॉस में नहीं है कंपनी एक्चुअल में, यहाँ पर वन टाइम यहाँ पर लेना पड़ा था इनको। और पी रेशियो की अगर बात करें तो 100 के अराउंड आपको पी देखने को मिलेगा। 30.16 का इंडस्ट्री भी है और कंपेयर करेंगे तो इसके कंपैरिजन ना इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन ये काफ़ी हाई पे चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं ये एक वन टाइम था, और वो वन टाइम है आपका 2023 मार्च में 176 करोड़ का लॉस हुआ। ये आपका लॉस एक्सेप्शनल आइटम में जोड़ा गया था और यहाँ पर प्रॉफिट के बाद लॉस निकल के आया 176 का। तो ये एक वन टाइम था, फिर भी आप सुन लीजिए वन टाइम था। और मार्केट वन टाइम को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। वन टाइम आपके खर्चे अगर बढ़ गए, कुछ आपको यहाँ पर लेना देना पड़ गया, तो वो उसमें जोड़ लिया जाता है, अदरवाइज कोई बहुत इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं देता। तो वन टाइम था, उसके बाद 2 क्वार्टर जो है वो प्रॉफिट के क्वार्टर है।
तो ये है इस वक्त केल्टन टेक के अंदर की कहानी। और अगर आप प्रॉफिट भी देखेंगे ना, तो प्रॉफिट में कोई बहुत ज़्यादा आपको इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। इसको छोड़ दीजिए, आप ये सब देखिए, 16 करोड़, 16.56 करोड़, 15.42 करोड़, 16.53 करोड़। तो ये 16 का रेंज में ना, ये एक इनलाइन नंबर्स हैं, इनलाइन यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है। इसकी वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है इस स्टॉक के अंदर। अदरवाइज आप देखते होंगे कि केल्टन क्या, बाकी के जो स्टॉक थे 40-50 रुपए पर, वो अचानक से रॉकेट हुए, क्योंकि उनके नंबर्स जो है ना, वो बहुत तेज़ी से रॉकेट हुए। अगर यहाँ पर ये इनलाइन नंबर्स अगर ग्रोथ में चेंज हो जाएगा और डिसेंट ग्रोथ अगर देने लगेंगे, तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। अर्निंग पर शेयर की वजह से ना चाहते हुए भी आपकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ेगी, अट्रैक्टिवनेस आ जाएगी। तो अभी बहुत कुछ बोलना नहीं है केल्टन टेक के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ समझ चुके हैं। इनकी साइट पर जाकर देखिएगा, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, IoT, जो कि आप डिमांडिंग में रहता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो वो आपको सब कुछ मिल जाए। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों में केल्टन टेक काम कर रही है। सो दैट आगे के लिए ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर बस प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि नंबर जो है ना वो इनलाइन है। नेट सेल बढ़ रही है, लेकिन आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अंदर कुछ है नहीं, वो यहाँ पर इनलाइन चल रही है सब कुछ। तो प्रॉफिट नहीं, जब तक प्रॉफिट नहीं इंक्रीज होगा तब तक अर्निंग पर शेयर इंक्रीज नहीं होगा, वो यहाँ पर। और LIC के आने से अब जो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है, तो वो थोड़ा सा गेम चेंजर साबित हो सकता है कहीं ना कहीं केल्टन टेक के लिए। तो अगर कोई होल्ड कर रहा है तो होल्ड कर लीजिए, अगर कोई नया लेना चाहता है तो थोड़ा सा ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे 100 शेयर ले रहे हैं तो आप 60-70 शेयर ले लीजिए, बाकी 30 शेयर रख के रहने दीजिए। अगर आपको निचले लेवल मिल जाए या फिर यहाँ पर मार्केट में कोई गिरावट आई, तो फिर आपको यहाँ पर वो 30 शेयर काम देंगे। अदरवाइज जो देखना चाहता है वो देख सकते हैं, कोई बहुत महंगा स्टॉक नहीं है ये स्टॉक। तो अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, लास्ट 96.50, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। पैटर्न जो बना था वो उस हिसाब से आप देखिएगा, तो यहाँ पर 96.50, 96 रुपीज़, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पहला। दूसरा आपका रहेगा 93, ये आपका दूसरा है। तो 96, 93 ये वो रेंज रहेगी जो कि एक अच्छी खासी सपोर्टिंग रेंज है। तो आप इस पर यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर 93 टूटता है तो थोड़ा सा दूर रहना है ऐसे स्टॉक से, ये सिंपल सी बात आपको समझनी है। बाकी अगर ये 52 वीक हाई तोड़ देगा 108 रुपये, तो फिर एक नई तेजी की शुरुआत होगी। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन Q3 के नंबर आने वाले, और मार्केट जरूर गौर करेगा कि केल्टन के नंबर कैसे आने वाले। तो अगर Q3 के नंबर कुछ गेम चेंजर साबित हुए, तो फिर ये स्टॉक फिर रुकेगा नहीं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये रुकेगा नहीं, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा ये। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अपडेट वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।